हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू परिवर्तन सीटी बैच। मैं साइली आपका परिवर्तन सीटी बैच में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन के एमएससीटी नीट एंड जेईई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो आज का फिर से यही सॉल्यूशन के चैप्टर के अभी हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे सॉल्व करते हुए। ओके सो स्टूडेंट्स, चलो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है और आंसर बताओ इसका। यस, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, चलो पढ़ो। यस, शुगर सिरप यूजुअली यूज्ड टू कोट स्वीट विथ शुगर। यस, राइट बोल रहा है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, बिकम्स हार्ड व्हेन कूल, जब हार्ड हो जाता है, जब हम उसको ठंडा करते हैं तो हार्ड हो जाता है। तो इससे फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट शुगर सिरप जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि नॉट अ सॉल्यूशन ही नहीं है, या फिर नन ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स आंसर बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। यस स्टूडेंट्स, अगर आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा तो आप ये बात याद में रखिए कि जो हमारा शुगर सिरप होता है, शुगर सिरप की अगर हम बात करते हैं तो हमारे शुगर सिरप को जब हम ये जो शुगर सिरप जो होता है, ये इसमें जो सॉलिड शुगर होती है वो सेपरेट आउट होती है। सॉलिड शुगर जो है सेपरेट आउट होती है कहाँ से, एज अ सॉलिड कूलिंग, है ना। सॉलिड कूलिंग की तरह वो सेपरेट आउट होती है एंड दैट इज द रीजन कि वो हार्ड हो जाता है। जब हम उसको कूल करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, और इसी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यस, आपका आंसर करेक्ट है, दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, चलो बड़ा सा क्वेश्चन है बट आंसर बहुत ही सिंपल होता है, तो क्वेश्चन की तरफ मत जाना, है ना। क्वेश्चन दिख रहा है वैसा होता नहीं है, बहुत ही कभी कभी ऐसा होता है इतना बड़ा क्वेश्चन का इतने से सारे 2 स्टेप में आंसर आ जाता है ना। तो उसी को ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन अगर बड़ा है तो आंसर भी बहुत लेंदी होगा, है ना। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर। N2 गैस का सोल्युबिलिटी इन वाटर हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना है, एट 298 केल्विन इज 1 × 10⁵ एटमॉस्फेयर। ओके, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन N2 का मोल फ्रैक्शन कितना है एयर में 0.6। ओके, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 दिए हुए हैं फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन for dissolving 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure is। N2 के नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए हैं, वो हमको निकालना है at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure। ओके तो स्टूडेंट्स, इससे इस डेटा से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को क्या हम ऐसे डील आउट कर सकते हैं, हमें क्या पता है, हमें एक क्वेश्चन पता है, एक ये फॉर्मूला पता है कि x ऑफ N2 की बात करते हैं। ओके, x ऑफ N2 इज इक्वल्स टू n ऑफ N2 अपॉन n ऑफ N2 प्लस क्या हो जाएगा, यस n ऑफ H2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें x ऑफ N2 नहीं पता है। x ऑफ N2 पता है क्या आपको, नहीं पता है, राइट। फिर n ऑफ N2 पता है, नहीं, यही तो हमें निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, राइट। n ऑफ N2 नहीं पता, सिर्फ n ऑफ H2 हमें पता है, राइट। सो अभी कैसे करें, फिर कैसे करें, है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं n ऑफ
सॉरी x ऑफ N2 निकाल लेते हैं ताकि हमें K इजी हो सके कि N ऑफ N2 निकाल सके वहां से। तो फिर x ऑफ N2 कैसे निकालें, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एयर, राइट, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एयर। चलो क्वेश्चन को पढ़ो, कितना दिया हुआ है मुझे बताओ, कितना दिया है, दैट इज द P ऑफ N2 कितना दिया हुआ है, यस, क्या होता है फॉर्मूला, P ऑफ टोटल इनटू x ऑफ N2, राइट, हम एयर की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई हम यहाँ पे लिखेंगे एयर, इन एयर, ओके। सो P ऑफ टोटल कितना है, कितना आ जाएगा, कितना दिया हुआ है, कितना आ जाएगा, चलो देखो 5, P ऑफ टोटल कितना है 5 इंटू x ऑफ N2 दैट इज द 0.6, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दिया है ना 0.6। सो आंसर कम आउट टू बी, कितना आ जाएगा आंसर, ओके। तो इसको सॉल्व नहीं करते, इसको ऐसे ही रख देते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रख देते हैं, फिर देखेंगे अगर इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो, ठीक है। नाउ P ऑफ N2 इन एयर, P ऑफ N2 इन एयर क्या है, इज इक्वल टू क्या होता है, K ऑफ H इंटू x ऑफ N2 जो हमने अभी इन H2O की बात करेंगे अभी, x इन H2, ओके। तो P ऑफ N2 इन एयर तो हमें पता है कितना है 5 इंटू 0.6, राइट। K ऑफ H कितना दिया हुआ है, यस 1 इंटू 10⁵ एटमोस्फियर, चलो लिखो 1 इंटू 10⁵ एटमोस्फियर, राइट। फिर क्या दिया हुआ है, x ऑफ N2 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं ना आप, यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है हमें, तो x ऑफ N2 की वैल्यू निकाल लो, फिर इसको सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, इसको अगर आप सॉल्व करोगे 5 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय ये चला जाएगा 1 इंटू 10⁵, तो आंसर कम आउट टू बी यस 3 इंटू 10⁻⁻⁵, ये आंसर है। अभी तो हमें x ऑफ N2 की वैल्यू मिल गई, तो इस फॉर्मूला में पुट करिए, अभी चलो पुट करिए, इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁵ इज इक्वल टू n ऑफ N2 जो हमें निकालना है अपॉन n ऑफ N2 जो हमें निकालना है प्लस n ऑफ H2O, n ऑफ H2O कितना है, यस 10, सो हो गया 10 मोल्स ऑफ वाटर। चलो फिर n ऑफ N2 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, है ना, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। सो आपको कितना आंसर मिलेगा, यस इट विल कम आउट टू बी 3 इंटू 10⁻⁻⁴, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो ऑप्शन को अब टिक करो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, समझ में आया ना, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ एसिटिक एसिड बाय मास इन वाटर। देखो क्या बोल रहा है, ये जो सॉल्यूशन है, एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें 20% एसिटिक एसिड है बाय मास इन वाटर, ओके। और इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस पे 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे क्यूब चाहिए, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी निकालना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हमें पता है मोलैलिटी क्या होता है, हमारे इंफॉर्मेशन के लिख रहे हैं हम लोग,
मोलालिटी क्या होता है, x ऑफ बी अपॉन W ऑफ A इंटू 100, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, W ऑफ B इंटू 1000 अपॉन W ऑफ A इंटू M ऑफ A, राइट। सो यहाँ पे अगर ये तो हो गया हमारा मोलारिटी का। तो पहले तो हम इसको बाजू में रख देते हैं, अब पहले जो डेटा दिया है उसी के ऊपर से चलते हैं, ठीक है। तो डेटा के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। क्या दिया है मास परसेंट ऑफ सॉलिड, कितना मास परसेंट दिया है, मास परसेंट ऑफ सॉलिड, मास परसेंट ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 20%, दैट मीन्स 0.2, राइट। या फिर 20% ही लिख लेते हैं, अभी तो इसका कुछ काम ही नहीं है, तो 20% ही लिख लेते हैं, ठीक है, 20%, ओके। नाउ आगे क्या बोला गया है, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अगर हम 100% मास ऑफ सॉलिड के हम अगर अगर हम सॉल्यूशन को 100% कंसीडर करते हैं तो उसमें सॉलिड कितना है 20%, तो 80% क्या रहेगा, यस। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 20 ग्राम ऑफ सॉलिड, 20% मीन्स 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट कहाँ पे डिजोल्व होगा, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व इन 100 ग्राम, इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में वो डिजोल्व होगा, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हमें डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है, ओके। नाउ अभी क्या दिया है, मास ऑफ सॉलिड, चलो लिख लेते हैं, मास ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉलिड, चलो मास ऑफ सॉलिड ढूंढ लो, यस, दैट इज द WB, जिसको हम WB से डिनोट करें, दैट इज द 20 ग्राम, ओके। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा फिर, इजी है मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना, है ना। मास ऑफ सॉलिड पता हो गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट, राइट। यस, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम WA से डिनोट करेंगे वो हो जाएगा W माइनस WB। वैसे तो आप सीधा सीधा ही निकाल सकते हो इसको, बट W माइनस WB दैट इज द 100 माइनस 20 दैट इज द कम्स आउट टू बी 80, है ना। ऐसा ही निकाल सकते हैं, हमने तो पहले ही कैलकुलेट करके लिख लिया था कि 80 ग्राम ये सॉल्वेंट आने वाला है, राइट। नाउ अभी यहाँ पे जो MA है, MA मतलब हम किसकी बात बोल रहे हैं, MA मतलब हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट की बात करेंगे, है ना। सो एसिडिक एसिड यहाँ पे है तो इसका कितना हो जाएगा, M ऑफ A दैट इज द एसिडिक एसिड, बोलना नहीं, ओके। सो ये कितना है एसिडिक एसिड का, चलो CH3COOH का मोलर मास निकालो, कितना आ जाएगा, यस, इट इज कम्स आउट टू बी 60, राइट, 60 आ जाएगा ग्राम पर मोल। और ये वाटर का कितना हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉलिड ही चाहिए ना, ओके ओके। तो M ऑफ A की अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, है ना। नाउ चलो फिर अभी तो हमें सारी वैल्यूज यहाँ से मिल गई, तो चलो वैल्यूज को पुट करो, मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या है, WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू M ऑफ A।
चलो वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 80 इंटू मास ऑफ 60, राइट। चलो सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। कितना आ जाएगा आंसर 0 0 0 0 0 कैंसल, 2 इंटू 1 2 8 6 48, राइट। सो इट इज कम्स आउट टू बी 25/6, यस है ना ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया। ओके, ये मोडालिटी के क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से भी पूछे जाते हैं। ओके, चलो एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन शोज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। जब हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो वो कितना मॉलिक्यूलर वेट इंडिकेट करता है। तो स्टूडेंट्स, जो एसिटिक एसिड होता है उसका मोलर मास कितना होता है, अभी हमने देखा 60 ग्राम पर मोल। जब वो क्या होता है डायमराइजेस, है ना, डायमराइज होता है, डायमराइज इन बेंजीन ड्यू टू द फॉर्मेशन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंस के वजह से, किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होना बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल, एंड दैट इज व्हाई उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो डबल हो जाता है देन दैट ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। सो अगर हम बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड की तो वो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यस एसिटिक एसिड का 60 है तो वो आ जाएगा 120। सो आंसर कितना आ जाएगा 120। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 120। ओके, समझा ना मैंने क्या बोला, यस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl ऑन हीटिंग। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हीट करते हैं तो क्या हो जाता है। चलो बताओ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम हीट कर देते हैं तो क्या होगा, वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, या फिर वो वेपराइज हो जाएगा, या फिर रिमेन सैचुरेटेड ये रहेगा। तो आंसर कौन सा करेक्ट है, यस। देखो क्या है, अगर हम NaCl की बात करते हैं, है ना, तो जब ये डिसोल्यूशन ऑफ NaCl होता है, ये जो होता है डिसोल्यूशन ऑफ NaCl, लिख लेते हैं हम लोग अच्छी तरह से, है ना। डिसोल्यूशन ऑफ NaCl जो होता है वो कौन सी प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक, यस इट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है वो। एंडोथर्मिक प्रोसेस मीन्स हीट देना पड़ेगा, है ना। सो अगर हम हीट को अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो सोल्युबिलिटी जो है NaCl की वो भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देते हैं तो सोल्युबिलिटी ऑफ NaCl ऑल्सो इंक्रीजेस, which convert the NaCl solution into सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। तो जिसके वजह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड बना देगा, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड बिकम्स अनसैचुरेटेड, हीट करते हैं तो हम उसको। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of value of qualitative property of KCl solution to that of the sugar solution is nearly not concentration is the same। concentration same है, इस बात को ध्यान में रखते हुए चलो तो देखो स्टूडेंट, जो वैंट ऑफ फैक्टर होता है जिसको हम I से डिनोट करते हैं वो कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड बोल सकते हैं हम लोग, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, राइट। सो HCl अगर हम नहीं सॉरी यहाँ पे KCl की बात हो रही, KCl की अगर हम बात करते हैं तो वेंट ऑफ फैक्टर होता है 2 और शुगर के लिए कितना होता है, वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है। सो इन दोनों का अगर हम रेशियो अगर देखते हैं 2:1 आ जाएगा, राइट। सो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट श्रिंक्स व्हेन इट इज केप्ट इन। प्लांट कब श्रिंक हो जाता है, छोटा सा श्रिंक हो जाना मतलब ऐसा स्मॉलर इन साइज हो जाना, है ना, उसको हम श्रिंक बोलते हैं। तो प्लांट सेल जो होता है वो कब, जब हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या फिर प्योर वाटर या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। तो कब ऐसे सिचुएशन है, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है इसमें का कि जो प्लांट सेल है वो श्रिंक हो जाता है, चलो बताओ। यस, यहाँ से अगर आप देखोगे जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो हाई होता है और देयरफॉर उनका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और जब अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, अगर हम इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर जो होता है प्लांट सेल का, वो जो वाटर होता है फ्रॉम प्लांट सेल moves to hypertonic solution and therefore the plant get shrink. Okay, so correct option रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, समझे। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन, 0.2 molar aqueous solution of weak acid HX is 20% ionized. The freezing point of this solution is given of 1 mole of water. ओके, चलो तो क्या बोला है, 0.2 molar aqueous solution of weak acid HX की बात हो रही है। तो रिएक्शन कैसी होगी, HX इक्वल्स टू H प्लस X माइनस, राइट। जहां पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और हमें पता है रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू यस I+1 अपॉन N-1। यस, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है अल्फा की वैल्यू है 0.2, यस 0.2, I की वैल्यू नहीं पता हमें, +1 अपॉन N की वैल्यू है 2 - 1। चलो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I, दैट इज दी 1.2 मिल जाएगी, राइट। 1.2 I की वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मिल गई। नाउ डेल्टा TF निकालो, डेल्टा TF की वैल्यू क्या हो जाएगी, IKF इंटू M, है ना। सो I की वैल्यू है 1.2, KF की वैल्यू दी है, कितनी दी हुए हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 1.86, है ना। सो 1.86 एंड M की वैल्यू पुट कर लो, दैट इज द 0.2, है ना। सो 0.2, सो आंसर कम्स टू बी, कितना आंसर आएगा 0.45। ना आंसर हो गया कि 0.45 इज द करेक्ट आंसर, नहीं, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, डेल्टा TF नहीं पूछा हुआ है, हमें द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा हुआ है, दैट इज द T ऑफ F पूछा गया है ना, T ऑफ F पूछा गया है, राइट। सो चलो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू
टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो इसको वैल्यू डेल्टा टी एफ की वैल्यू पुट करो 0.45 इंटू टी एफ की वैल्यू, टी नॉट एफ की वैल्यू कितनी है 0 है ना, 0 माइनस टी ऑफ एफ। सो टी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज द माइनस 0.45। ओके, ध्यान में रखना, नहीं तो फिर डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाल के बैठोगे, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे दोनों ऑप्शन नहीं दिए हुए क्या, अच्छा अच्छा, सो कंफ्यूजन नहीं है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो 10 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। A solution containing 20% acetic acid by mass in water, if the density of solution at 20 degree Celsius is 1.2 gram per cent, what is the molarity? देखो पिछले क्वेश्चन में मोलारिटी पूछा था, है ना, यहाँ पे हमें मोलारिटी पूछा है। सो चलो फिर सॉल्व करो इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ। मोलारिटी क्या होता है, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है NB अपॉन V इंटू 1000, राइट। NB क्या होता है WB अपॉन MB अपॉन V इंटू 1000, राइट। तो इनकी वैल्यूज पहले निकालना पड़ेगा, तो इसको रख दो बाजू में, है ना। जो पूछा गया है वो आना चाहिए, है ना। सो हमारा अगर मटेरियल रेडी रहेगा तो अच्छा होगा, है ना। सो इसीलिए अभी हम इसको बाजू में रख देते हैं। चलो, तो क्या पूछा है लिख लेते हैं डेटा फिर से। मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, चलो लिखो मास ऑफ सोल्यूट दैट इज द 20%, है ना। 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 20% मीन 20 ग्राम। अभी मैंने लिख रही 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सो डेंसिटी कितनी दी है फिर से 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो मास ऑफ सोल्यूट WB कितना हो जाएगा, दैट इज द मास ऑफ सोल्यूट। फिर से वही लिख रहे हैं हम लोग, पर थोड़ा सा चेंज है। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है WB कितना दिया है 20 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉलिड की बात हो रही है ना, तो सॉलिड की कितना 60 m की वैल्यू, है ना। सो MB की वैल्यू हो जाएगी 60 ग्राम पर मोल। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, चलो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इज इक्वल टू W अपॉन डेंसिटी, राइट। W कितना है 100, है ना। इसी को हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मतलब हम इसी को W कहेंगे कि नहीं, तो 100 अपॉन 1.2। चलो V की वैल्यू निकालो। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2। W कितना आ जाएगा, यस यहाँ पे 1000 कर लो, फिर यहाँ पे 112 कर लो, तो कितना, इसको ऐसे रख दो ml नहीं तो, ओके। सो अभी मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करो, मोलैरिटी निकालनी है। चलो WB की वैल्यू कितनी है 20 एंड इसकी MB दैट इज द 60, चलो लिखो 60
तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी है 1000/12 इंटू 1000 है ना। चलो इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर दैट इज द 4 मोलर। सो 4 मोलर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आया? ओके, चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl solution, assuming NaCl is to be 100% dissociated in water, that is the Kf is equals to 1.86। चलो क्या बोला है, 100% डिसोशिएट हुआ है, लिख लेते हैं फिर NaCl 100% डिसोशिएट हुआ है करके। NaCl is 100% डिसोशिएटेड, राइट। तो NaCl की रिएक्शन क्या हो जाएगी, NaCl एक्वस इज इक्वल्स टू Na प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, राइट। सो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर NaCl 2 होती है, राइट। सो हमें पता है डेल्टा TF, हमें हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू IKF इंटू M। I की वैल्यू है 2, KF की वैल्यू दी है 1.86 और M की वैल्यू दी है 1। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। कितना आ जाएगा, यस yes, Van Hoff factor delta TF, yes, it comes out to be 3.72 minus 3.72, yes, so answer आ जाएगा minus 3.72। so correct option हो जाएगा C, है ना। ओके, चलो the vapor pressure of the solvent at 298 Kelvin is 100 mmHg. The vapor pressure of a solution containing 1 mole of strong electrolyte AB2 in 99 moles of solvent at 293 Kelvin is assume complete dissociation। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P of A, P degree of A, P not A minus P of A upon क्या है, P not A is equals to I of रिलेशन दिया है ना, तो क्या हो जाएगा I of NB upon Na plus NB। चलो अब तो कोई बात ही नहीं है, 100 माइनस P ऑफ A को वैल्यू निकालनी है, P ऑफ A को वैसे ही रख दो अपॉन P नॉट A की वैल्यू अगेन 100 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। सो 3 NB की वैल्यू कितनी है, 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 99 मोल्स, तो Na हो जाएगा 99 प्लस 1। सॉल्व करो इसको, यू विल गेट द आंसर। P ऑफ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो सॉल्व करोगे तो यस 97 mmHg, है ना। 3/100 हो जाएगा, ये कैसे होगा, 100 माइनस P ऑफ A अपॉन 100, राइट। ये हो जाएगा 3 into 1 3/100, 100 कैंसल्स, सो 100 माइनस P ऑफ A इक्वल्स टू 3। So P of A को उधर भेज दो, 100 minus 3 that is the 97 mmHg आ जाएगा, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डू नो, यस B is the correct option। ठीक है, चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
द फंडामेंटल कॉज ऑफ ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज, चलो फंडामेंटल कॉज बोलो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, पढ़ो एक एक को और फिर बताओ। हायर एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ये है फंडामेंटल कॉज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लोअर एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन नहीं, हायर एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटिव टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट नहीं, ये भी नहीं है। नेक्स्ट, लोअर एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटिव टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हायर एंट्रोपी ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटिव टू द प्योर सॉल्वेंट, है ना। द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन लीड टू द, क्या होता है, हाई इंक्रीज द एंट्रोपी, है ना, जिसको हम रैंडमनेस भी बोलते हैं, या फिर हम ऐसे बोलेंगे इंक्रीज द रैंडमनेस ऑफ द सॉल्यूशन, जब हम उसको प्योर सॉल्वेंट से कंपेयर करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना। ओके, नाउ 13, a handful of solid is a homogeneous mixture of solution, ये ट्रू है। सॉरी, a handful of solid is a homogeneous mixture of solids, तो ये जो बोला गया है ये ट्रू है, फॉल्स है, इधर नीदर, क्या कहेंगे आप, आपका क्या कहना है। यस, इट इज द फॉल्स, ये नहीं होता है, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, तो फॉल्स, फॉल्स इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। देखो 14, अ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ एन हेप्टेन, किसका बाइनरी सॉल्यूशन है, एन हेप्टेन का एंड इथाइल अल्कोहल का इज प्रिपेयर, उसको प्रिपेयर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन, इस लिक्विड सॉल्यूशन का बिहेवियर कौन करेक्टली बता रहा है। द सॉल्यूशन फॉर्म इज एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, चलो बताओ आइडियल सॉल्यूशन बनेगा क्या। ओके, फिर क्या बोल रहा है, देखते हैं। द सॉल्यूशन फॉर्म एन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद अ पॉजिटिव डेरिवेशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तीसरा बोल रहा है द सॉल्यूशन फॉर्म इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेरिवेटिव फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। चौथा बोल रहा है नॉर्मल हेप्टेन एक्सिबिट पॉजिटिव डेरिवेटिव डेविएशंस whereas ethyl alcohol exhibits negative deviation from Raoult's law। तो क्या होगा आंसर, क्या सोच रहे हो आप, क्या बोल रहा है, इथाइल अल्कोहल की बात हो रही है। इथाइल अल्कोहल मतलब पोलर की बात हो रही है ना। और एन हेप्टेन मतलब नॉन पोलर की बात हो रही है, देख रहे हैं ना आप। सो ये इन दोनों से क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होगा, ये तो पक्का है, राइट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होगा और ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस द वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एंड हेंस देयर विल बी पॉजिटिव deviation of Raoult's from the Raoult's law। So B is the correct option। Okay, समझ में आया? Yes। चलो, गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। गन पाउडर किसका मिक्सचर है, सल्फर एंड कोक का। तो ये एक्चुअली मैंने इसको आपके लिए क्वेश्चन नहीं रखना था, इसको ऑप्शन रखने थे, बट मैंने रखे नहीं, जस्ट वांट टू चेक आप ट्रू बोलते हो कि नहीं। चलो बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, चलो बताओ। यस, इट इज द फॉल्स। ये जो गन पाउडर होता है ये किसका मिक्सचर होता है, सल्फर का तो होता ही है, देन चारकोल एंड पोटेशियम, यस पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। सो ये तीनों से मिला होता है हमारा गन पाउडर। ये मिक्सचर सल्फर और कोक का नहीं होता है सिर्फ, है ना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, है ना। यहाँ पे आपको
ऐसा ऐसे ऑप्शंस रख के भी मैं कंफ्यूज कर सकती थी, बट थोड़ा सा इसको मैंने इजी कर दिया है ना। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये सेशन समझ में आया है टुडे का। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से नए चैप्टर को लेके। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। हाँ, गुड डे, बाय बाय।